जय श्री राधे। संत वाणी। संत भगवान कहते हैं, एक भगवान को पकड़े रहने से यह लौकिक पारलौकिक अनेकों लाभ होते हैं, पर भगवान को त्यागते ही जीवन का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। व्याकुल होकर भगवान के लिए रोने से ही भगवान मिलता है। लोग लड़के बच्चे के लिए, रुपए पैसों के लिए कितना रोते हैं, किंतु भगवान के लिए क्या कोई एक बूंद भी आंसू टपकाता है? भगवान के लिए रो, आंसू बहाओ, तब उसको पाओगे। ईश्वर को पाने का उपाय केवल विश्वास है। जिसे विश्वास हो गया उसका काम बन गया। मुख में राम, बगल में छुरी मत रखो। भगवान के नाम में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैंने उसका नाम लिया है, इससे अब मेरे पाप कहाँ, मेरे अब बंधन कहाँ। एक भगवान ही सबके गुरु हैं। जब तक अज्ञान है तभी तक 84 का चक्कर है। पर निंदा और पर चर्चा कभी न करो। विश्वास तारता है और अहंकार डुबाता है। पहले संसार करके पीछे भगवान की प्राप्ति की इच्छा करते हो। ऐसा न करके पहले भगवान को लेकर पीछे संसार करने की इच्छा क्यों नहीं करते? इससे बहुत सुख पाओगे। सात्विक साधक में बाहरी दिखावे का भाव तनिक भी नहीं रहता। जो मूर्ख वासना के रहते गेरुआ वस्त्र धारण करता है, उसका यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। वीर साधक इस संसार का बोझ सिर पर उठाकर भी भगवान की ओर निहारते रह सकते हैं। विषय आसक्ति जितनी ही घटेगी, भगवान के प्रति प्रेम भी उतना ही बढ़ता जाएगा। देह को चाहे जितना सुख दुख हो, भक्त उसका ख्याल नहीं करता। उनकी वृत्ति तो भगवान के चरणों में अनन्य भाव से लगी रहती है। स्वामी के जीते रहते ही जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती है, वह नारी नहीं है, वह साक्षात भगवती है। भगवान का प्रेम पाकर मनुष्य सारी बाह्य वस्तुओं को भूल जाता है। जगत का ख्याल उसको नहीं रहता। यहाँ तक कि सबसे प्रिय अपने शरीर को भी भूल जाता है। जब ऐसी अवस्था आवे तब समझना चाहिए कि प्रेम प्राप्त हुआ। अहंकार करना व्यर्थ है। जीवन यौवन कुछ भी यहाँ नहीं रहेगा। सब 2 घड़ी का सपना है। माँ से रोकर भक्ति मांगोगे तो वह अवश्य देगी, इसमें जरा भी शक नहीं है। भगवान है इस बात का जिसे ठीक बोध हो गया, वह फिर सांसारिक माया में नहीं पड़ता। पुस्तकें 1000 पढ़ो, मुख से 1000 श्लोक कहो, पर व्याकुल होकर उसमें डुबकी नहीं लगाने से उसे पा न सकोगे। पहले भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करो। गुरु वाक्य में विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न हो तो भगवान के पास व्याकुल प्राण से प्रार्थना करो। वह कैसे हैं यह उनकी कृपा से मालूम हो जाएगा। सांसारिक पुरुष धन, मान, विषय आदि असार वस्तुओं का संग्रह कर सुख की आशा करते हैं, परंतु वह सब किसी प्रकार भी सुख नहीं दे सकते। भगवान जीव को पाप में लिपटा रहने नहीं देता। वह दया कर झट उसका उद्धार कर देता है। भगवान सबको देखते हैं, किंतु जब तक वे किसी को अपनी इच्छा से दिखाई नहीं देते, तब तक कोई उनको देख या पहचान नहीं सकता। कलयुग में प्रेम पूर्ण ईश्वर भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ और सार वस्तु है। प्रेम से हरिनाम गाओ, प्रेम से कीर्तन के रंग में मस्त होकर नाचो। इससे तरोगे। गुरु ही माता, गुरु ही पिता और गुरु ही हमारे कुलदेव हैं। महान संकट पड़ने पर आगे और पीछे वही हमारी रक्षा करने वाले हैं। यह काया, वाचा और मन सा उन्हीं के चरणों में अर्पण है। कीर्तन की स्वधर्म की वृद्धि होती है। कीर्तन से स्वधर्म की प्राप्ति होती है। कीर्तन के सामने मुक्ति भी लज्जित होकर भाग जाती है। कलयुग में नाम स्मरण और हरि कीर्तन से जीव मात्र का उद्धार होता है। सब दोनों में श्रेष्ठ अन्नदान है। सब दानों में श्रेष्ठ अन्नदान है और उसमें भी श्रेष्ठ ज्ञान दान है। बैठकर राम नाम के ध्यान का अनुष्ठान करें। उसी में मन को दृढ़ कर एक निष्ठ भाव से मग्न हो। इससे बढ़कर कोई साधन है नहीं।
इस कलयुग में राम नाम के सिवा कोई आधार है ही नहीं। इन कानों से भगवान का नाम और गुण सुनूंगा, इन पैरों से तीर्थों के ही रास्ते चलूंगा। यह नश्वर देह किस काम आएगी, यह नश्वर देह किस काम आएगी। हे भगवान, मुझे ऐसी प्रेम भक्ति दें कि मुख से तेरा ही नाम अखंड रूप से लेता रहूं। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी न करूं। सब प्राणियों में हे राम मैं तुम्हें ही देखूं और तेरे प्रसाद से ही संतुष्ट रहूं। जय श्री राधे।